हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक्सेल या कुछ भी पढ़ाना शुरू करूं या नहीं करूं, और आप लोगों ने टीच टीच लिख करके इतने सारे कमेंट किए। तो जेन्युइनली उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच कि यार आपने ट्रस्ट किया मुझ पे कि मैं वो काम करूं, और इसी आपके कमेंट के लिए मुझे अब अपनी जान लगा देनी है। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपके लिए इतनी अच्छी और इतनी इंपॉर्टेंट बात लेके आया हूं ना, आप वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि जो आज का क्वेश्चन मार्क रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको स्किप कर दोगे ना, सच में, और वीडियो आप मेरी कोई देखो ना देखो, बट इस वाली वीडियो को देखना, इसमें बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, अपने बारे में भी और उस सवाल के बारे में भी। और आपको एक बात और बताऊं, उसी चीज पे रिलेटेड ना इतने सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट भी अभी तक आ रहे थे। वो बार बार पूछ रहे थे कि भैया इसका मैं क्या करूं, मेरे को सब कुछ आता है, ये आता है, वो आता है, रिज्यूम में सब कुछ है, बट इस चीज का मैं क्या करूं, क्योंकि इसके चक्कर में जॉब हमारी नहीं लग रही। चैट जीपीटी ओपन करा और मैंने लिखा यहाँ पे जॉब स्क्रैपर। अब ये होता क्या है, इसको समझो। ऐसा टूल है जो अलग अलग जॉब निकलती रहती है ना, उसके बारे में अलग अलग वेबसाइट से निकाल के आपको डेटा देता है। अब मैंने क्या करा, इसी जॉब स्क्रैपर से बोला कि ये बता दो टॉप स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है डेटा साइंस फील्ड में। अब आप याद रखना, मैंने डेटा साइंस लिखा है। डेटा साइंस हमेशा एक बहुत बड़ा डोमेन है, उसके अंदर डेटा एनालिस्ट के एक रोल्स आते हैं, बिजनेस एनालिस्ट के रोल्स आते हैं। तो ये स्टार्टिंग फील्ड्स हो गई एक तरीके से। इसने क्या बोला, क्या क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल थिंकिंग चाहिए, प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए। अब देखो, डेटा साइंस की बात हो रहा है, इसलिए थोड़ा हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी यहाँ पे हो सकती है, बट आप इससे डरना मत, ठीक है। ये एनालिस्ट रोल के लिए एग्जैक्टली सर्च नहीं मारा हुआ। डेटा क्लीनिंग के बारे में हो गया, रैंगलिंग के बारे में हो गया, एसक्यूएल हो गया, मशीन लर्निंग हमको चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन चाहिए, बहुत बढ़िया, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हमको चाहिए। अब गाइस, अब यहाँ पे 8 पॉइंट को समझना, क्योंकि यही यहाँ पे गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि इतने सारे जो मेरे को कमेंट्स आ रहे थे ना कि उनके पास सब कुछ स्किल्स है बट कहाँ वो चूक रहे हैं, तो आप ये देखो क्या लिखा है, ऑफन इग्नोर्ड। क्यों? यानी कि कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी स्किल्स पे हम काम ही नहीं करते यार, हम इसको सोचते भी नहीं है, ना कोई बात भी नहीं करता। कोई कभी सर्च करता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप लोग नहीं करते होंगे, बट मैं कह रहा हूँ इसको लेकर के सीरियस नहीं है। और गाइज़, इसलिए भी मैं इसको यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि जब चैट जीपीटी पे मैं ये डाल रहा हूँ प्रॉम्प्ट कि भाई मुझे इंपॉर्टेंट स्किल्स बता दो, तो वो कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी स्किल्स को अपने आप सामने ले आ रहा है। और वैसे तो हमको भी पता है कि हर जॉब प्रोफाइल किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में इवन हमारा ये कम्युनिकेशन मैटर करता है ना यार। ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि जॉब लगने के लिए काम आ रही है। भाई आप सोसाइटी में निकलोगे, वहीं आपका ये सब मैटर कर जा रहा होता है। तो अगर अपने अंदर झाँक करके देखें ना, तो हमको समझ आने लगेगा कि हाँ यार, कुछ जगहों पे हम सही में गलत भी होते हैं, बहुत जगह पे, है ना? हम क्या सोच रहे होते हैं, हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं। कभी आप ये भी देखो, होता होगा, आपसे भी होता है, सबसे होता है, मुझसे भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ों के लिए ये यहाँ पे डिज़ाइन्ड हो रखी हैं। तो गाइज, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मैं कौन होता हूं आपको ये बताने वाला कि कम्युनिकेट करना कैसे है। आज की वीडियो में मैं आपको पहले सबसे पहले यही बताऊंगा कि मैं इन चीजों में क्यों आया, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग रीजन है, इसमें मैं आपकी जेन्युइनली हेल्प कर सकता हूं, इसलिए मैं इसमें आया हूं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड चेक आप जब तक नहीं करोगे तो तब तक आपको भी कैसे पता चलेगा। तो उसी के लिए आज आपको पीछे बहुत कुछ दिख रहा होगा मेरे, तो मैं आपको वन बाय वन थोड़ा सा बताता हूं। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट आपको मैं बता देता हूं मेरे बारे में भी थोड़ा बहुत, कि आप समझ सको सिचुएशन क्या है। तो गाइज, ये कहानी शुरू होती है एक शाम से, जब मुझे लेंसकार्ट के एग्जीक्यूटिव का कॉल आया था। तो मैम ने बस यही बोला कि हेलो सर, एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर अभिषेक। तो मैंने बोला यस मैम। उन्होंने कहा कि सर, वी हैव फ्यू ब्रांड न्यू ऑप्शंस ऑफ स्पेक्स फॉर यू टू ट्राई, वुड यू लाइक टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद अस। और वहां पे कहानी खत्म तुम्हारे भाई की। मैंने बताया क्या करा। मैं जानता हूं इसका छोटा सा आंसर हो सकता था, या तो मैं यस कह दूं या तो मैं नो कह दूं, बट अपन ने क्या करा, अपन ने फोन काटा सीधा। सच में फोन काटा। इतना डर गए थे अपन अपन कांप गए थे कि आंसर दे तो दे कैसे। गाइस, एक और कहानी सुनो। डोमिनोज के काउंटर पे अपन क्यों नहीं जाते थे? क्यों हम बोलते थे कि यार बहन, तू यार तू कर दियो ना ऑर्डर, यार मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अपन को पता था जैसे ही हम वहां पे जाएंगे, क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर सर। फिर अपन घबराएंगे और हमसे ऑर्डर नहीं हो पाएगा। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 1। हिंदी के लिए अपन ने 2 ही दबाया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। फिर एक वक्त आया, एक दौर आया, अपने को समझ आया कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं अभिषेक, मजा नहीं आ रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर कुछ करना तो था। करते 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 कैसे क्या 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 नहीं क्या क्या नहीं क्या क्या किया भाई साहब, मैं बताने बैठूंगा ना आपको, ये वीडियो 1 घंटे का पहुंच जाएगा कि कैसे कैसे हम पहुंचे। पर हम कहां तक पहुंचे? अपन यहां तक पहुंचे, आइल्स का इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम के अंदर जाकर के लिसनिंग में 9 आउट ऑफ 9 बैंड ले आना, स्पीकिंग में 7 बैंड ले आना, ओवरऑल 7 बैंड ले आना। ये भी अपन ने ही किया। फिर सच में अपन ने ही किया ये, जो लेंस कार्ट का फोन काट रहे थे।
क्यों काट रहे थे? क्योंकि डर लग रहा था, कैसे बात करेंगे। तो गाइज़ अब मैं आपको अपनी कुछ अचीवमेंट दिखा देता हूँ। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिससे डील कर रहे हो, जिसकी वीडियो देख रहे हो वो है कौन, ठीक है? तो ये था वो आईएलटीएस का सर्टिफिकेट गाइज़, और ये 2020 की बात है, ठीक है? उसके बाद ये साइंस सेंटर गए थे, ये पार्टिसिपेशन करते थे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, 10th क्लास की बात है। ये मेरे दिल के बहुत करीब है गाइज़ ये। इस साल ऐसा कुछ किया था ना स्कूल में, तबाही मचा दी थी यार। वैसे मैं बहुत साइलेंट बच्चा था, तबाही इन द सेंस मतलब कुछ ऐसा करने लग गया था, पढ़ाई, 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 काम, पढ़ाई, ये, वो, और स्कूल वालों ने फाइनली एनुअल फंक्शन में ये दे दिया। फिर ये अपन लगे रहते थे, सेकंड आए थे योगा में सेकंड आए थे अपन। फिर साइंस सेंटर गए, कंपटीशन जीते ज़ोनल और सेंट्रल लेवल पे, ये वो था। और स्कूल में गाइस टीम को लीड भी किया। इस टीम ने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यहाँ पे गए थर्ड आए ड्राइंग में, और यहाँ अपना प्यारा सा भोला सा बचपन, और ये रहा आपका छोटा सा प्यारा सा बच्चा अभिषेक। और सिमिलरली गाइस यहाँ भी कहानी ही कहानी है अपनी। ये टीस 2030, यहाँ पे हमने सर्टिफिकेशंस की। वो अगेन हमारा सीटेड क्वालिफिकेशन। मेडल्स गाइस ये सारे मेरे नहीं है, मेडल्स यहाँ पे बहुत सारे दीदी के भी हैं। फिर ये चीज़ें चलती रही, ये चलता रहा, वो चलता रहा, वो भी चलता रहा, यहाँ से ये भी चलता रहा, ये भी चलता रहा, टीस 2030। पिछली वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि मैं काउंसलिंग क्यों स्टार्ट कर दी। मैंने क्यों, क्योंकि गाइस काउंसलिंग के बारे में मैं हमेशा से बहुत कुछ देखता रहा हूँ कि है क्या ये चीज़, क्यों ज़रूरत है इसकी। मैं वो चीज़ें करता हूँ, इसलिए आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। गाइस अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सबसे सबसे ज़्यादा मेन चीज़, जो 2025 में ना जो सबसे बड़ा काम मुझे लगता है जो मेरा हुआ, ये है वो काम। गाइस मैंने अपनी बुक लिखी है। ये है एक टॉपिक पे। अब यहाँ पे मैंने इसको अभी क्यों हाइड कर रखा है, क्योंकि गाइज अभी मैं इसको रिवील नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ दिन की बात और है। आप वीडियोस में बने रहना, और आपको बहुत जल्दी मैं दिखाऊंगा कि मैंने लास्ट ईयर सबसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग काम क्या किया था। और गाइज ये अच्छी खासी बुक है, मतलब देख रहे हो आप इसकी थिकनेस देखो, इसमें बहुत कंटेंट है, और इसका टॉपिक और ये सब मैं बहुत जल्दी रिवील करूंगा। बट आप साथ बने रहना, इसलिए मैंने आपको बोला कि ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। और ये बुक में मैंने अपने इतने सारे एक्सपीरियंस लिखे हैं, कुछ टाइम में बहुत जल्दी आपके पास भी ये बुक होगी। तो बस आप चैनल पे बने रहना और अपना प्यार दिखाए रहना। तो गाइज अब सबसे मेन बात, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 30 डेज का कम्युनिकेशन प्रोग्राम, जहाँ पे कि हम बहुत सारी चीज़ें कर होंगे, मतलब इतनी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे ना, मतलब हद जिसकी पार हो जाए। मतलब अपने आप को इतना झोंक देंगे इसमें, इतना सीखेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ। अभी मैं आपको ले जाऊंगा लैपटॉप में और दिखाऊंगा कि अंदर किस किस स्किल्स पे हम काम कर रहे होंगे। बट अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आप ज्वाइन करना। अगर आपको बिल्कुल ऐसा लगता है ना कुछ आता ही नहीं है इंग्लिश का, तब भी आप ज्वाइन करो। मैं लिख करके दे रहा हूँ, आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। मतलब मैं आपको ये भी गारंटी दे सकता हूँ, मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा ना, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही इंग्लिश में पता नहीं क्या ही बंदा होगा, बट कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशंस रही, कुछ कुछ ऐसे ऐसे टूल्स रहे जिनको मैंने ना स्ट्रेटेजी और हैक को यूज करा, जिसकी वजह से इंग्लिश में बहुत फर्क आ गया यार, सच में। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये वो सारे पॉइंट है जिनके ऊपर हम डील करेंगे, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल कंट्रोल वाइल स्पीकिंग। आपको समझ आ रहा है सेकंड पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है? जब आप कुछ बोल रहे होते हो ना, आपका उस पर इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। हो सकता है किसी मीटिंग में या किसी इंटरव्यू में आपको ना कुछ ऐसा फील करवा दिया कि आपको गुस्सा है, यानी कि आपके इमोशन से खेला गया, आपको कोई ऐसा टॉपिक दे दिया, आपको कोई ऐसी बात बोल दी, हो सकता है आपको कुछ थोड़ा सा डिमीनिंग बोल दिया गया, बट वहां पर पे आपको कैसे जज करना है सिचुएशन को, कैसे बोलना है, वो हम सीख रहे होंगे सेकंड पॉइंट में। कंफर्ट विद साइलेंस, calmness under pressure, growth mindset, clear articulation, natural sentence flow, appropriate vocabulary usage, controlled speaking pace, powerful opening statements, audible and steady volume क्या होगी बोलने की, एक्सप्रेसिव टोन कैसे हो सकती है, gestures, purposeful movement, facial expressiveness, logical thought flow, storytelling ability, structured explanation, clear transition, summarizing key questions, clarifying doubt clearly। तो गाइज ऐसे टोटल 50 टूल्स रहेंगे जिसके अंदर हम काम करेंगे इस प्रोग्राम में। अब मेन बात पे आते हैं, अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करके, मतलब वहाँ लिंक पे ओपन करना, वहाँ अपनी थोड़ी सी डिटेल भरना, बहुत बड़ा फॉर्म वो नहीं है, वहाँ पे अपनी चीज़ें फिल कर दो और उसको सबमिट कर दो। उसके बाद मैं आपको एनरोल करना शुरू कर दूंगा इस प्रोग्राम में, और फिर हम करने लग जाएंगे बिल्कुल धड़ल्ले से इस पे काम, ठीक है। क्लास पे क्लास होगी, डिस्कशन पे डिस्कशन होंगे, ठीक है। और गूगल मीट में बहुत मजा आ रहा होगा यार। हम सब लोग देखो, हम सब एक दूसरे से अननोन है ना, हमें तो यहाँ पे शर्म का भी चक्कर नहीं है कि मुझे आपसे बोलने में शर्म आए या आपको मुझसे। जब मैं आपको जान, मान लो आप कहीं साउथ में बैठे हो, वहां से आप ज्वाइन कर लो, कोई कहीं से कर ले, कोई कहीं से कर ले, तो यहाँ पे शर्म का कोई गैप नहीं, आप खुल के बोलोगे और सीख जाओगे, ठीक है। तो लाइफ में बहुत अच्छा आपको मौका मिला हुआ है कम्युनिकेशन पे काम करने का, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से रेज्यूम आ रहे हैं जिनके पास सारी स्किल्स है, पर उनको कहते हैं उनकी जॉब क्यों नहीं लग रही। तो हो सकता है वो ये 8th पॉइंट हो ना, जिसको लोग
इग्नोर कर रहे हैं, यही हो जो जॉब लगा रहा हो लोगों की। ठीक है? तो लेट्स डू दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर करके जाना है, तो क्योंकि जब ये आगे बढ़ेगी तभी तो हमारा ग्रुप बनेगा। ठीक है? और मैं जानता हूँ आप मुझे इतना सपोर्ट ज़रूर करोगे। आई लव यू ऑल। बाय।